हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 21 नवंबर और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाता है। वीडियो थोड़ा सा लेट से आएगा, हम रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि दिन में कुछ पर्सनल काम आने के कारण जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हमें वक्त मिल गया है तो मैं इसको रिकॉर्ड करके जो तुरंत अपलोड कर देता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, आइए। सबसे पहला टॉपिक था आज जनसत्ता एनालिसिस में, यहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन का इस्तेमाल का आरोप ईडी के छापे। कुल मिलाकर जो है ना, बिटकॉइन जो है ना बहुत न्यूज में रहता है और जब जब न्यूज में रहा है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन को पूछे गए हैं। बोलेगा बिटकॉइन से आप क्या समझते हैं, बिटकॉइन क्या है। फिर पूछेगा कि ब्लॉक जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं। फिर पूछेगा यहाँ पे ईडी और सीबीआई में क्या फर्क है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर यहाँ पे है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में पूछ लेता है। तो सबको धीरे धीरे आपके पास ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है ना, और सीबीआई और ईडी में क्या फर्क है उसको लेकर यहाँ पे पूछता क्वेश्चन। सबसे पहला ये बिटकॉइन क्या है, तो एक करेंसी होता है, ठीक है, जिसको भारत ने अभी यहाँ पे अपने मतलब अर्थव्यवस्था में इसको चालू करने के लिए मतलब यहाँ पे फुल फ्लेज परमिशन नहीं दिया है। बिटकॉइन क्या है, तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तो ये एक जो है पब्लिक खाता होता है या अकाउंट होता है, वही खाता होता है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये दो फर्क हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ईडी और सीबीआई में फर्क क्या है, तो सीबीआई जो है ना, सीबीआई का जो दायरा है मतलब शोध करने का या इन्वेस्टिगेशन करने का, वो फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल केसेस भी देखता है सीबीआई। लेकिन ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा मामला देखता है, ये मामला देखता है फाइनेंशियल वाला। ठीक है, दो फैक्ट हो गया यहाँ पे। और क्या पूछता है, ईडी जो है ना ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत कार्य करता है। और सीबीआई जो है ना ये आता है केंद्रीय जो है संख्याकी मंत्रालय के तहत ये आता है। क्लियर। चलिए, सीबीआई कब बना था, 1963 में बना था। संथानम जो आयोग था उसकी सिफारिश पे बना था। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके आपको यहाँ पे बता दिया कि किस टॉपिक से और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद आते हैं राफेल नडाल। ये जो है ना संन्यास ले चुके हैं, ये टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल। ओके, तो राफेल नडाल से यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश से जुड़े हुए हैं, ये किस देश के नागरिक हैं, तो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के। दो फैक्ट हो गया। राफेल नडाल क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। ओके, दो फैक्ट। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, अभी तक इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत चुका है। क्लियर। और एक और नाम है, सर्बिया के हैं जोकोविच, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, जोकोविच। ये जो ना सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो ऐसे एक तरफ से देश का नाम दे देगा, दूसरी तरफ प्लेयर का नाम दे देगा और बोलेगा कि मैचिंग करके बताइए। तो ये जो है राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, याद रखेंगे आप। इनको वजीर का बादशाह कहा जाता है, वजीर का बादशाह। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकेंगे। अब आते हैं इस आर्टिकल में। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, आप लोग देखे होंगे कि 104-5 जो है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देश में इतने सारे हैं, तो कितना को हम याद रखें, तो याद उसी को रखना है, ध्यान में उसी को रखना है जो न्यूज में आ जाता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में आ गया, पता है ना कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये फैक्ट याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस लिए फेमस है, तो एक सिंग जो गेंडा है ना, एक सिंग वाले गेंडा, उसके लिए फेमस है। दो फैक्ट हो गया यहाँ पे। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा ये वाला। तो मैंने इस आर्टिकल को लिया है और अभी यहाँ पे इसलिए न्यूज में आ गया है क्योंकि यहाँ पे गलियारा, यहाँ पे कॉरिडोर बनाया जा रहा है रोपवे वाला। देखिए एलिवेटेड जो यहाँ पे गलियारा बनाया जा रहा है, इस कारण से न्यूज में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ क्या दे देगा, राज्य दे देगा, स्टेट का नाम दे देगा, दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे देगा या नेशनल पार्क दे देगा और बोलेगा मैचिंग करके आप हमें बताएं। जैसे मणिपुर का भी लोकटक झील बहुत न्यूज में है, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। आज हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सर आप जो डेली न्यूज़पेपर को एनालिसिस कीजिए। मेरा भरसक प्रयास रहता है कि हम अपने न्यूज़पेपर को डेली जो यहाँ पे कवर कर सकूं, लेकिन कुछ वजह ऐसी हो जाती है जिसके वजह से मुझे रोकना पड़ जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, हम इस पर काम करते रहेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे ILP। ये क्या है ILP, क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इनर लाइन परमिट, ये पूछता है इनर लाइन परमिट। पहला तो फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि पिछले बार बीपीएससी में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया था जो अनएक्सपेक्टेड था। तो इस पर
ILP का भी पूछ सकता है, तो इनर लाइन परमिट होता है। 4 राज्य हैं ILP जहां पे लागू है, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, देखिए यहां पे 4 राज्य हैं, नागालैंड हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, और फिर यहाँ पे मणिपुर हो गया। ठीक है, तो ये 4 राज्य याद रखिए जहां पे इनर लाइन परमिट है। कुल मिलाकर इस राज्य के, मान लीजिए जिस राज्य में लगा हुआ है इनर परमिट लाइन, ठीक है, इनर लाइन परमिट, तो वहां पे अन्य राज्यों के जो वहां पे वासी हैं, वसिंदा हैं, उनको परमिशन लेना होगा वहां पर जाने के लिए, तो इसी को इनर लाइन परमिट बोलते हैं। अभी तक 4 राज्यों में लगा हुआ है। मणिपुर याद रखिएगा, कुकी और मतई के कारण न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। लोकटक झील भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश इसलिए न्यूज में क्योंकि चाइना बोलता है कि वो चाइना का हिस्सा है। ठीक है, इसका आंसर न्यूज में था। और नागालैंड आपको पता ही है किस लिए न्यूज में है। मिजोरम पता ही है आपको किस लिए न्यूज में है, क्योंकि मिजोरम और यहाँ पे त्रिपुरा जो है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है पास करता है, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर। देखिए यमुना नदी एक तो न्यूज में आ गया, ये वाला याद रखिएगा, और दूसरा NGT। एक तो है यमुना नदी, अब यहाँ पे कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसी को लेकर NGT ने यहाँ पे फटकार लगाया। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है, यमुना नदी याद रखिए। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ये यमुना नदी। और ये मान लीजिए गंगा नदी बह रहा है ना, तो यमुना नदी इधर से मिलता है, ठीक है, साउथ की तरफ से आके मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और यमुना नदी जो है, इसका सहायक नदी कौन सा? चंबल। चंबल क्या है? इसका सहायक नदी है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अभी यमुना नदी भी पता है ना, छठ पूजा के लेकर बहुत न्यूज में था, क्योंकि बहुत ही प्रदूषित नदी है, वहां पे फेन वगैरह, झाग वगैरह देखने को मिला था। तो वो क्या था? अमोनियम था। क्लियर, अमोनियम था, ध्यान रखिएगा। जो झाग व्हाइट व्हाइट दिखता है ना इस टाइप में, वो अमोनियम था। क्लियर। NGT को लेकर क्या प्रश्न पूछता है कि NGT जो है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 2010 में NGT। इसके प्रमुख का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर ये कोटेशन याद रखिएगा कि विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वह बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग का जो है यहाँ पे ये कोटेशन है। आप आंसर मेंस राइटिंग में या गरीबी से जुड़ा हुआ प्रश्न आए या बीमारी से जुड़ा हुआ प्रश्न आए, तो आप यहाँ पे इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कूटनीति को लेकर। देखिए भारत चाइना के बीच में जो विवाद वाला एरिया है, मेंस में पूछता है कि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद वाला क्षेत्र है उस पर आप निगाह डालें, और भारत और चाइना किस प्रयास के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, इस पे प्रकाश डालें। फिर पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, टिप्पणी करें। तो इस तरह के मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने इस टॉपिक को लिया है। भारत और चीन के बीच में विवाद, सीधा कुछ नहीं कीजिएगा, विवाद लिखिएगा और यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा। विवाद को लेकर सीमा विवाद लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर ट्रेड डेफिसिट को लेकर यहाँ पे बात होगा, और यहाँ पे नदियों का जो नदी से जुड़ा हुआ जो यहाँ पे क्या है आंकड़ा है, उसको लेकर विवाद चलता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड वार भी देखने को मिलता है। क्लियर है, और आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पे चलता है, आतंकवाद को लेकर। फिर भारत जो है UNSC में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना वहां पे अड़ंगा लगा देता है। फिर चाइना जो है यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आतंकवाद को लेकर। तो तमाम विवाद देखने को मिलता है, लेकिन क्या क्या कोशिश कर रहा है भारत और चाइना, जो अभी हाल ही में सुलझता हुआ नजर देखने को मिल रहा है। तो प्रयास में आप यहाँ पे लिखिएगा फ्लो चार्ट में कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट उड़ान करने का व्यवस्था किया जा रहा है। फिर यहाँ पे जो कैलाश पर्वत का, यहाँ पे कैलाश पर्वत है, उसके लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। फिर कूटनीतिक तरीके से बात किया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाइयां बांटा जा रहा है सैनिक के माध्यम से। ठीक है, समय समय पर बातचीत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब प्रयास को याद रखिएगा, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, फिर इजराइल हमास का वार चल रहा है। फिर यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में अगर विवाद रहेगा ना, तो इससे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा, और अमेरिका ही चाहता है कि जो है चाइना और भारत का जो रिश्ता है वो खराब रहे। अमेरिका चाहता है कि भारत और रसिया के बीच में जो मित्रता है वो कम आ जाए। तो इस तरह की कूटनीतिक बातें देखने को मिलता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत चीन सहयोग को लेकर। आपको बता दें यहाँ पे तो यहाँ पे जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो आसियान को लेकर यहाँ पे जो है आर्टिकल दिया हुआ है। आसियान में अगर जो है 10 देश है, ठीक है, और जो 8 मेंबर है ना, एक्स्ट्रा मेंबर है, वो क्या है? संवाद, मतलब डायलॉग पार्टनर है, जैसे कि भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य रूस, अमेरिका। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये हो गया। साथ ही जो 2 क्षेत्र बहुत न्यूज में चल रहा है, डेमचो और देपसांग, ये विवाद वाला एरिया है जो कि पूर्वी लद्दाख में देखने को मिलेगा।
ठीक है, याद रखेंगे आप। सीधा पूछेगा कि खबरों में रहा ये जगह किस लिए फेमस है या क्या चीज है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए केंद्रीय योजना जो सेंट्रल जो स्कीम होता है ना, उसको लागू करने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार यहाँ पे फटकार लगाया दक्षिण राज्य वाले को। जो साउथ इंडियन जो कंट्री है ना, जैसे अपना ये प्यारा सा भारत है, यहाँ पे आपको केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओके, ओडिशा, इन तमाम राज्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, तेलंगाना। तो साउथ ईस्टर्न जो साउथ एशिया, माफ कीजिएगा, साउथ इंडियन जो स्टेट है, उनको यहाँ पे जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है उसको लागू करने की बात की गई है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये दोनों में फर्क यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है? वो स्कीम जिसमें राज्य मतलब स्टेट और सेंटर का जो रेशियो होता है ना, उसमें होता है, मतलब इसमें केंद्र भी कुछ हिस्सा देंगे, मान लीजिए 60% केंद्र देता है, 40% राज्य देगा। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, पहला फैक्ट। दूसरा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? वो स्कीम जिसमें 100% जो फंडिंग होता है वो केंद्र देगी। ये फर्क आप याद रखिएगा। ये सब फर्क आपको जो ना, जो अच्छे अच्छे बुक होते हैं, ऑथेंटिक बुक होते हैं, या बार बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं ना, तब ये सब चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। क्लियर है? अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी अभी शुरुआत किए हैं, तो हो सके तो समझने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हाँ, अगर आप अपने जो तैयारी में कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो ये सब चीज़ जो है ना आपको फिर हलवा लगने लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पे अभी भारत और गुयाना के बीच, गुयाना जो कंट्री है उसके बीच 5 समझौते हुए हैं। तो मेंस में पूछेगा, हो सके पीटी में बहुत कम चांसेस मुझे लग रहा है, मेंस में पूछेगा कि भारत और गुयाना का जो संबंध है वो किस तरह का है, अभी हाल ही में कौन कौन से समझौते हुए हैं, इस समझौते से दोनों का जो द्विपक्षीय संबंध है किस प्रकार मजबूती आएगा, टिप्पणी करे, प्रकाश करे या क्रिटिसाइज करे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, गुयाना ने जो जिस क्षेत्र पे बात किया है, जिसे समझौता किया है, वो तो कृषि को लेकर बात किया है, खाद्य सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, फार्मास्यूटिकल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लेकर यहाँ पे बातचीत हुआ, ध्यान रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता है यूएनओ बार बार न्यूज में आते रहता है, क्योंकि यूएनओ का जो इंपॉर्टेंस है वो 1945 में बना था, लेकिन वर्तमान जो सिनारियो है, वैश्विक जो स्थितियां हैं, जो भू राजनीतिक है, उसके लिहाज से जो यूएनओ खड़ा नहीं उतर पा रहा है, इसलिए भारत का भरसक प्रयास है कि इसमें सुधार हो, इसमें चेंजेस हो। भारत को यूएनएससी का मेंबर बनना है। भारत के साथ 3 और देश हैं जिसको G4 कंट्री बोलते हैं, जिसमें भारत भी इंक्लूड है, वो मेंबर बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो ये संशोधन, ये चेंजेस नहीं चाहते हैं। हमें उसको मेंस में हम लोग बात करेंगे। अभी जो पीटी के लिहाज से जो एग्जाम में पूछता है, पूछेगा कि यूएनओ में जो भारत का जो परमानेंट जो एम्बेसडर है उनका नाम बताइए। पहले तो थी रुचिरा कंबोज, तो वो रिटायर कर गई अब, ठीक है। नया कौन हुए यहाँ पर देख लीजिए, पर्वत नेनी हरीश, पी हरीश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, पी हरीश, क्योंकि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस इस तरह के क्वेश्चन को बहुत टारगेट करता है। ये जो संस्था है 1945 में बना था और इसमें सुधार की बात चल रही है, क्योंकि ये वर्तमान जो सिनारियो है उसके लिहाज से सटीक नहीं बैठता है। ओके, P5 मेंबर भी आप याद रखिएगा, इसमें आपका चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये 5 कंट्रीज को वीटो पावर मिला हुआ। भारत को नहीं मिलना चाहिए क्या? भारत को मिलना चाहिए। भारत इसके लिए योग्यता रखता है, क्योंकि भारत यूएन का जो पीस जो अभियान है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री है, भारत सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में आती है, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री आती है, ठीक है। तो इस तरह के जो भारत का आधार है इस, और ग्लोबल साउथ का जो भारत यहाँ पे लीड कर रहा है, तो इन तमाम पक्षों को देखने के बाद भारत को जो इसका मेंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेंस में पूछेगा कि भारत को मेंबर बनना चाहिए तो इसके लिए क्या क्या यहाँ पे योग्यता होना चाहिए, भारत किस आधार पे अपना डिमांड कर रहा है, टिप्पणी करे। तो इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 68 बीपीएससी में पूछा गया था। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे बात किया गया है ऊर्जा परिवहन को लेकर, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही बताना है इसमें से कौन सा है। फिर यहाँ पे बात करेंगे रेडियोधर्मी तत्व क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको सही बताना है यहाँ पे। फिर बात करेंगे यहाँ पे केंद्र भिमुखी बल्ब क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे टिप्पणी करना है। फिर ये फैक्ट जो मैंने आपको जो न्यूज में काफी रहता है उसको लेकर यहाँ पे आपको दिया है, 3-4 पेज के, आप लोग पढ़ लीजिएगा। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट निकालता है, यूएनईपी। फिर विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान, आईटी ऑटेज कौन सा है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं।
फिर क्राउड स्ट्राइक क्या होता है, क्लियर है? क्राउड स्ट्राइक क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा क्षेत्र के कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको पता है ना कुछ दिन पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण जो यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न हुआ था, तो वो जो कंपनी है क्राउड स्ट्राइक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। फिर बात करेंगे यहाँ पे इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित जो प्रभावित हुए थे, 8.5 मिलियन। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप विश्व प्रवासन रिपोर्ट में जो है ना, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है, जो प्रेषण, इसको रेमिटेंस बोलते हैं, भारत टॉप पे है, सेकंड पे मैक्सिको, मतलब जो फॉरेन से भारत को जो रेमिटेंस मिलता है टॉप पे है भारत। फिर बात करेंगे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है, यहाँ पे दिल्ली को 350 रैंक जारी किया गया है। सबसे महंगा करेंसी कौन है, मजबूत करेंसी कौन है, तो कुवैत दिनार, याद रखिएगा, पिछले बार बीपीएससी पूछ दिया था। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस। फिर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली जे ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच परिसर खोला है अबू धाबी में, ये भी याद रखिएगा। हिदायत चक्रवात तंजानिया को लेकर पूछ सकता है। तो ये तमाम फैक्ट मैंने आपके लिए रखा हो ताकि आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ लाभ होते रहे। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, अमेरिका। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल पे अपना फीडबैक देंगे, बहुत लोग फीडबैक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। और थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा लेट से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर इसको अपलोड करेंगे, लेकिन हाँ कंटिन्यू जरूर रहेगा ये। धन्यवाद।